प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुदामा। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की हिंदी की जो वर्कशीट है नंबर 24, जो 17 दिसंबर 2020 की है। और ये जो वर्कशीट है वीर कुंवर सिंह जो पाठ है 17वां हिंदी वसंत का, उससे बनाई गई है। तो इसको देखोगे जल्दी जल्दी समझते हैं। स्वाधीनता सेनानी, स्वाधीनता इनके आज़ादी, स्वाधीन अपने धीनता, आज़ादी के जो सेनानी थे। और वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। महारत होता है भाई महारत, निपुणता, कुशलता, महारत, निपुणता, कुशलता, प्रवीणता, ये महारत के अर्थ हैं भाई। महारत हासिल, छापामार, छापामार के पीछे से युद्ध करना भाई, छापामार। कुंवर सिंह के रण कौशल, रण होता युद्ध, युद्ध कौशल, युद्ध की जो कला थी उनकी, लड़ने का तरीका था। ये रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। उसके युद्ध की जो कला थी उसको अंग्रेजी सेना समझ नहीं सकी। किस तरह युद्ध करता था वो। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों पर अंकित है। उसकी इतिहास के पन्ने पे, इतिहास रूपी पन्ने हैं जो, उन पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से भी प्रचलित हैं भाई। अनेक स्थानीय भाषाओं में उसके ऊपर क्या बोलते हैं, गीत बने हुए हैं देशभक्ति के। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी और अंग्रेजी सेना निरंतर लगातार उनका पीछा कर रही थी, पर वीर कुंवर सिंह भी उनसे कम चतुर नहीं थे भाई, चालाक नहीं थे। कम चालाक नहीं थे इनके, बहुत चालाक थे वो। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वो अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति जो डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और वीर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर, क्या है ये, शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी, नौकों के द्वारा। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी वीर कुंवर सिंह की, उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई भाई। बाएं हाथ के कलाई को उसने निकल गई हाथ से। वो कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा भाई। भावपूर्ण का अर्थ है भाई श्रद्धापूर्ण। और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। वीर कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, ओजस्वी होता है भाई ओज भरा स्वर तेज, कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की है अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, पर जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क पर और आरा बलिया सड़क का निर्माण। आरा जगदीशपुर सड़क भाई और आरा बलिया, आरा से जगदीशपुर तक की और आरा से बलिया तक की सड़क उन्हें बनवाई। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदाते थे और तालाब बनाते थे। वीर कुंवर सिंह ने भी अनेक कुएं और जलाशय भी बनवाए। जलाशय होता तालाब। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे भाई। संवेदनशील यानी कि जो दूसरों की दुख दर्द को देखकर जल्दी पिघल जाए भाई, संवेदना को समझे तो दूसरे की दुख दर्द को समझे, वो संवेदनशील बोलते हैं।
इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए। भाई मकतब होता है मुसलमानों का पढ़ने की जगह, जो हमारे भाई हिंदू में पाठशाला बोलते हैं उसको, वो भी पढ़ते हैं उसमें, लेकिन उसको मकतब बोलते हैं। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में, भाई स्थानीय भाषाओं में उनकी प्रशस्ति होता है प्रशंसा से भरा हुआ कोई भी पत्र लोकगीत के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। भाई देखो क्या लिखा है। चला गया या कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। अमरपुर, अमरपुर सवरग, अमरपुर किसके लिए कहा गया है? सवरग के लिए, कि साहस से सब अरिदल जीत। अरि होता दुश्मन, अरि प्लस दल, दुश्मनों के दल को जीतता हुआ, वो साहस से जीता उसने। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, उसके चित्र को देखकर केवल भयभीत होते हैं। वीर परसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत। परसविनी होता है जन्म देना, वीर जन्म देने वाली, वीर परसविनी, वीर को जन्म देने वाली भूमि धन्य है, और धन्य वह वीर है, और वह धन्य अतीत, और वह हमारा अतीत भी धन्य है। जो अतीत उससे बना हुआ है, जो इतिहास उससे बना है वीर कुंवर सिंह से, वो अतीत भी हमारा धन्य है। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत, उसकी जय का हम गीत गाएंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था या आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। भाई इसके बारे में बताया गया है, बहुत मर्दाना था वो, वीर था। अब इसके प्रश्न उत्तर। भाई कुंवर सिंह किस कला में निपुण थे और उन्होंने कौन सी महारत हासिल थी? कुछ प्रचलित युद्ध प्रणाली के नाम भी लिखिए। भाई देखो भाई युद्ध कला में वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। वो छापामार युद्ध में महारत हासिल थी उन्हें। भाई कौन सी में? छापामार उन्हें जो युद्ध थी, युद्ध कला थी, वो उसमें बहुत निपुणता थी। और भाई युद्ध के जो नाम, प्रचलित युद्ध प्रणाली के नाम भी लिखिए। भाई प्रचलित मतलब आजकल कौन सी युद्ध प्रणाली है? भाई आजकल तो ये टैंकों से, तोपों से, मिसाइलों से इसे लड़ा जाता है। आजकल ये थोड़ी है कि भाई धनुष तीर से तो नहीं लड़ते, नहीं, आजकल तो मिसाइल से, ये जो हवाई जहाज़ से, तोपों से इससे लड़ाई होती है आजकल। ये प्रचलित यही है आजकल की प्रणाली है, जो इनके अत्याधुनिक है भाई प्रणाली आजकल लड़ने की। कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई? भाई कुंवर सिंह ने, आपने पढ़ा कि उसने अफवाह फैला दी कि कुंवर सिंह की सेना बलिया के पास से गंगा पार करेगी, लेकिन उन्होंने बलिया से 7 मील दूर, 7 मील, 1 मील में होता 1600 मीटर, 1 मील 1600 मीटर में, इनके 1.6 किलोमीटर होता है 1 मील में। तो वहाँ से उन्होंने कि उससे 6 मील दूर, देखो भैया था कौन सी जगह थी वो, कि हाथियों पर चढ़ाकर वो पार कराएंगे। देखो ये था भाई, इन्होंने अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों से चढ़कर पार कराएंगे, लेकिन उसने फिर वो कहाँ से, बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान से अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। इस कारण वो चतुर कहे गए, वो चतुर थे भाई। इसका उदाहरण चतुराई इसने वहाँ पर दिखाई। वीर कुंवर सिंह की कौन कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी, उन्होंने जिन्होंने आपको प्रभावित किया, कौन कौन सी विशेषताएं भाई उन्होंने? देखो भाई वीर कुंवर सिंह अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। भाई क्या थे वो? संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी विशेषताएं क्या थी भाई?
उन्होंने निर्धनों की बहुत सहायता करते थे वो। उन्हें लेकर मैंने एक सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने 2 सड़कों का निर्माण करवाया, आरा जगदीशपुर और आरा से बलिया तक। और लोगों के लिए पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। ठीक है, हमें उसकी ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है उसकी, ये जो उन्होंने जो काम किए थे। आगे देखो भाई, इस पाठ में आए किन किन बातों की वजह से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे भाई। इसी से पाठ चल रहा है भाई। जो पहले वाला प्रश्न है उसी का यह भी उत्तर ऐसा ही है। देखो भाई, वीर कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे भाई। उदार होता वैसे सीधा स्वभाव बिल्कुल। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे भाई। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ त्यौहार मनाए भाई। सभी जो उनके उनका मोहल्ला था, उनका गांव था, जो सब वहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर त्यौहार मनाते थे। अनेक संप्रदाय को उन्होंने सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया भाई। सांप्रदायिक एकता बोलते हैं इसको। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। ये भाई, और उन्होंने हम पहले पढ़ चुके हैं आरा जगदीशपुर सड़क और आरा से बलिया की सड़क। और उन्होंने भाई एक सबसे ये ज़मीन थी भाई, स्कूल के लिए ज़मीन दी भाई। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी, जिसके भवन का निर्माण किया गया। बहुत उन्होंने ये बहुत अच्छे वो उदार अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे भाई। बहुत अपने इलाके में उन्होंने बहुत सी सुविधाएं दी लोगों को। और आगे भाई प्रश्न नंबर 5 है, अलग अलग भाषाओं और बोलियों में 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत गाए जाते हैं। ऐसे किसी एक गीत को लिखिए जो 1857 की क्रांति या इससे क्रांतिकारी से जुड़ा हो भाई। इस पर आप यूट्यूब पर या कहीं भी गूगल पर जाकर 1857 की क्रांति से गीत या किसी फिल्म का गीत यहाँ पर लिख सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और एक कोरोना के संदर्भ में है, आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन पानी से धोएं, मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क एक सशक्त साधन है कोरोना से बचने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप सबका